अस्सलाम वालेकुम, दिस इज शैब लाशरी और आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि एचटीएमएल के अंदर आप इमेजेस किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं और पूरी डिटेल के साथ इमेजेस को आज कवर करेंगे इंशाल्लाह। सो वेब डेवलपमेंट वाला जो हमारा फोल्डर था जो कि हमने लास्ट लेक्चर्स में बनाया था, उसके अंदर मैंने एक और फोल्डर बनाया, उसका नाम मैंने लिख दिया है एल सी डैश इमेजेस, लेक्चर इमेजेस। ठीक है, इस पे आप इसके अंदर हम आ गए और यहाँ पे देखिए मैंने एक इमेज उठा के यहाँ पे लगा दी है और उसका जो बेसिकली नाम है वो है लोगो। सो इट्स वेरी ऑब्वियस कि अगर आपने अपनी वेबसाइट पे इमेजेस लगानी है तो जाहिर सी बात है आपके पास इमेजेस होंगी तो ही आप लगा सकते हैं। इट इज़ वेरी कॉमन थिंग। तो अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, कोडिंग में आते हैं और कोडिंग में आने से पहले सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने विजुअल स्टूडियो कोड को ओपन करेंगे। तो सिंपली मैंने क्या किया, यहाँ पे ऊपर इस एड्रेस बार पे क्लिक किया और यहाँ पे मैंने लिख दिया CMD शॉर्टकट, जो तरीका मैंने आपको सिखाया था स्टार्टिंग में। तो यहाँ पे कोड स्पेस डॉट लिख के एंटर करें और ये आपका विजुअल स्टूडियो कोड ओपन हो जाएगा उस सेम फोल्डर के अंदर। तो यहाँ पे न्यू फाइल बनाने का तरीका मैंने आपको बताया था, एक तो फाइल पे क्लिक करके न्यू फाइल करें, दूसरा तरीका है कि आप यहाँ पे न्यू फाइल पे क्लिक करें, तीसरा तरीका है कि ये जो आपके पास आ रहा है यहाँ पे अगर आप देखें तो न्यू फाइल लिखा हुआ है, आप यहाँ पे भी क्लिक करके न्यू फाइल बना सकते हैं। और यहाँ पे फाइल बनाने का जो फायदा है वो ये है कि आप यहाँ पे अपनी फाइल को डायरेक्टली नाम दे देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं इस फाइल को नाम देना चाह रहा हूँ images.html। मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि जब भी आपने अपनी HTML की फाइल को सेव करना है तो इन दी एंड .html लाजमी आपने लिखना है। ये लिखने के बाद आपने सिंपली एंटर का बटन प्रेस करना है। तो ये देखिए आपकी फाइल जो है वो अब बन चुकी है और उसका जो नाम है मतलब वो सेव होके अब आपके पास बनी हुई है। अब मतलब इसको आपने दोबारा सेव करने की जरूरत नहीं है। और अगर मैं इस फोल्डर पे आ जाऊं तो ये देखिए इमेजेस नाम की जो फाइल है वो बन चुकी है। इस पे मैंने डबल क्लिक किया तो ये देखिए यहाँ पे ओपन भी हो रही है। अब इसके अंदर मुझे जो है सिंपली अपना जो है वो HTML का कोड लिखना है। तो आपको पता होगा कि HTML के कोड लिखने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले डॉक टाइप लिखते हैं, फिर हम HTML देते हैं, फिर हमारा जो है हेड आता है, फिर हेड के अंदर हमारा क्या आता है, टाइटल आता है। सो टाइटल के अंदर मैं लिख रहा हूँ इमेजेस। ठीक है, फिर हम आते हैं हेड से बाहर और यहाँ पे बॉडी हम अपनी ओपन एंड क्लोज कर देते हैं। सो ये बेसिक सिंटेक्स हम अपनी लास्ट वीडियो में देख चुके हैं। अब यहाँ पे डायरेक्टली हम आते हैं अपनी इमेज की टैग के ऊपर, जो कि बिल्कुल आसान टैग है। सो इमेज अगर आपने लगानी है तो सबसे पहले आपने यहाँ पे क्या लिखना होगा, IMG लिखना होगा। और IMG जो टैग होती है इसका मतलब है इमेज टैग। और स्टार्टिंग वाले लेक्चर में मैंने आपको ये भी बताया था कि हमारे पास HTML के अंदर पेयर्ड और सिंगल टैग्स होती हैं। तो इमेज को मैंने ओपन किया है लेकिन क्लोज नहीं किया, दैट मीन्स कि इमेज कौन सी टैग हुई, वेरी गुड, सिंगल टैग हुई। ठीक है, तो क्या इमेज लगाने से हमारी जो इमेज है वो लग जाएगी? तो चेक कर लेते हैं। इमेजेस पे मैं आ गया और यहाँ पे मैंने इसको रिफ्रेश किया तो देखिए कुछ भी आउटपुट नहीं आ रहा। इट इज वेरी ऑब्वियस कि अगर आप इमेज लगाना चाह रहे हैं तो भाई कौन सी आखिर आप इमेज लगाना चाह रहे हो, उसका कोई पाथ, उसका कोई नाम, उसकी कोई फॉर्मेट कुछ तो देना होगा ना आपने। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, लास्ट वीडियो में हमने एट्रीब्यूट्स के बारे में भी पढ़ा था कि एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, वो कैसे लगाते हैं। सो इमेज सिंपल सी टैग है, बाकी सारा काम आपका इमेज के अंदर करेंगे एट्रीब्यूट्स। और आपको पता है कि एट्रीब्यूट्स हमेशा किस में आते हैं, ओपनिंग टैग में आते हैं। और सिंगल टैग में तो होती ही ओपनिंग टैग है, वहां पे क्लोजिंग टैग होती ही नहीं। तो वहां पे आपकी जो है ओपनिंग टैग में ही एट्रीब्यूट्स आएंगे। और एट्रीब्यूट्स लगाने के लिए हम सिंपली क्या करते हैं, टैग के बाद स्पेस देते हैं, मतलब बाहर इधर नहीं है जाना, टैग के अंदर ही रह के स्पेस देना है। और यहाँ पे आप लिखेंगे SRC। SRC एक आपका एट्रीब्यूट होता है जिसका नाम होता है सोर्स। और सोर्स का मतलब आपको पता होगा कि जैसे हम कहते हैं कि भाई मुझे फलां न्यूज़ मिली है, तो हम तहकीकात के तहत क्या कहते हैं कि भाई क्या सोर्स है कि ये सच है, क्या रेफरेंस है उसका, क्या कहाँ से आप उसकी लिंक बना रहे हो, कनेक्शन बना रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपने उसका सोर्स देना होगा उस इमेज का। अब यहाँ पे जब हम सोर्स पे काम कर रहे होते हैं तो यहाँ पे अब काफी चीजें आपको समझने की जरूरत है। सबसे पहले अगर आप यहाँ पे देखें तो ये जो मेरा फोल्डर है वो कौन सा है, LC इमेजेस। मतलब उस फोल्डर के अंदर मेरे पास यहाँ पे दो फाइल्स हैं, एक है लोगो के नाम से जो कि एक्चुअल में इमेज है, दूसरा है इमेजेस के नाम से जो कि मेरी HTML की फाइल है। अगर आप देखें तो क्या ये दोनों एक ही जगह पे साथ पड़ी हुई हैं?
अगर ये दोनों एक जगह पे एक साथ पड़ी हुई हैं तो आपका जो पाथ यहाँ पे होगा वो बिल्कुल सिंपल सा होगा, और वो क्या होगा, इमेज का नाम क्या है, लोगो लिखा हुआ है, तो आपने सेम लोगो आपने लिखना है, और स्पेलिंग का खास ख्याल रखना है, स्मॉल कैपिटल, इवन एक एक चीज का आपने ख्याल रखना है। तो मैं रिकमेंड ये करता हूँ कि आप इसके ऊपर राइट क्लिक किया करें, रीनेम किया करें, और इसको आप कॉपी कर लिया करें, कंट्रोल को पकड़ के सी प्रेस किया करें, ये कॉपी हो जाएगा। और फिर यहाँ पे आके आप इसको कंट्रोल प्लस वी, ये आपका पेस्ट हो जाएगा। सो कॉपी के लिए क्या था, CTRL को पकड़ के सी के पे क्लिक करें तो कॉपी हो जाएगा, और पेस्ट करने के लिए आप कंट्रोल का बटन जो होता है कीबोर्ड में उसको पकड़ के आप वी प्रेस करेंगे तो वो पेस्ट हो जाएगा। और कट का क्या होता है, कंट्रोल एक्स, ये मतलब एक जगह से कट करेगा और दूसरी जगह पे पेस्ट करेगा। ये शॉर्टकट्स हैं, ये बेसिक है, ये आप खुद ही सीख लीजिएगा, ठीक है जी। तो ये आपका लोगो लगाने के बाद क्या आपकी इमेज आएगी? अगर आप कहते हैं कि हाँ, तो नहीं, अभी भी नहीं आएगी। अगर आप यहाँ पे देखें तो ये आपके पास एक एरर आ रहा है, मतलब एरर काइंड ऑफ थिंग आ रही है, मतलब यहाँ पे इसको पाथ सही से नहीं मिला। जब भी आप इमेजेस पे काम करें, इस तरह का आइकन अगर आपके पास आ जाए, आप फौरन से समझ जाएं कि आपका जो मसला है वो कहाँ पे है। SRC के अंदर जो आपने पाथ दिया है ना, उसके अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ी है। सो उस यहाँ पे क्या गड़बड़ी है, यहाँ पे ये है कि हमने यहाँ पे लोगो तो लिखा है, अब लोगो के बाद आपने इमेज की फॉर्मेट भी लगानी होती है। फॉर्मेट से क्या मतलब है, इमेजेस हमारे पास होती हैं डिफरेंट टाइप्स की। कुछ होती हैं हमारे पास इमेजेस PNG, कुछ होती हैं JPG, कुछ होती हैं GIF, कुछ होती हैं BMP, सो ऑन एंड ऑन। सो ये इमेजेस के फॉर्मेट होते हैं। जैसे HTML की फाइल्स क्या होती हैं, .html, इसी तरीके से इमेजेस के भी कुछ टाइप्स होते हैं। अब अगर मुझे इस इमेज का टाइप देखना है तो जैसे ही मैं इस पे कर्सर रख रहा हूँ, तो जैसे ही इसका पॉपअप बॉक्स है तो यहाँ पे देखिए आइटम टाइप JPG फाइल लिखा हुआ है। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप सिंपली क्या करें, इस इमेज के ऊपर राइट क्लिक करें माउस से, और फिर यहाँ पे प्रॉपर्टीज में आए, और फिर यहाँ पे आप देखें टाइप ऑफ फाइल, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, .jpg। तो ये आपने लाजमी अपनी सोर्स के अंदर लगाना होगा, .jpg। ठीक है, अब अगर मैं इसको सेव करूं और यहाँ पे आके इसको मैं रिफ्रेश करूं, तो ये ले जी, आपकी जो इमेज है वो परफेक्टली लग चुकी है। तो देखा आपने कि अगर आपने अपनी वेबसाइट में इमेज लगानी है तो वो कितना आसान होता है। ठीक है, अब अगर मुझे यहाँ पे दो इमेजेस लगानी है, दो डिफरेंट इमेजेस लगानी है, तो सबसे पहले मेरे पास दो डिफरेंट इमेजेस होनी चाहिए। तो दो डिफरेंट इमेजेस कहाँ से लाएंगे हम, देख लेते हैं, शायद कोई पड़ी हुई है मेरे पास, वो उठा लेते हैं यहाँ से। लेट्स से ये डायरेक्ट पड़ा हुआ है मेरे पास, इसको मैं यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ और इस सेम फोल्डर में आके मैं इसको रख रहा हूँ। ठीक है, ड्रैग यस और नो वगैरह, ये इसका नाम और कॉम्प्लिकेट है, इसके ऊपर मैं राइट क्लिक कर रहा हूँ, रीनेम करके इसके नाम को मैंने कॉपी किया ताकि कोई भी मिस्टेक नहीं हो मुझसे। और यहाँ पे आके हम क्या करेंगे, IMGSRC, और यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया। और इसकी जो फाइल की टाइप है वो क्या है, JPG है, ये भी .jpg। अब अगर मैं यहाँ पे आके इसको रिफ्रेश करूँ, कहाँ गया हमारा ब्राउजर, ये है, रिफ्रेश किया तो ये देखें दूसरी इमेज भी आपके पास आ गई है। तो अब आपको अगर 10-15 जितनी भी इमेजेस लगानी है वो आप सिंपली यहाँ पे ऐसे कर करके लगा सकते हैं। अब यहाँ पे देखें आपके पास ये जो दोनों इमेजेस है एक साथ आ रही है, मैं चाहता हूँ कि ये इमेज यहाँ पे हो और ये वाली इमेज नीचे चली जाए, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, वेरी गुड, यहाँ पे हम BR टैग इस्तेमाल करेंगे इन दोनों के बीच में, ताकि ये ऊपर रहे। BR आएगा मतलब लाइन ब्रेक हो गई, अब आगे जो कोड होगा वो नीचे मूव ऑन हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। अब अगर मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूँ तो ये देखें ड्रैग वाली इमेज नीचे आ गई है। तो इस तरीके से आप बेसिकली अपनी इमेजेस मल्टीपल लगा सकते हैं। ठीक है जी, अब मैं इस ड्रैग वाली इमेज को खत्म कर रहा हूँ ताकि मैं फर्दर इस पे आपको बता सकूँ चीजें। सेव किया और यहाँ पे रिफ्रेश किया तो देखिए ड्रैग रिमूव हो चुका है। अब यहाँ पे हमारे पास एक और एट्रीब्यूट होता है, लेट्स से आप कहते हैं कि यार इमेज काफी बड़ी नजर आ रही है, इसको थोड़ा सा छोटा करना चाहिए, तो आप यहाँ पे दो एट्रीब्यूट्स का इस्तेमाल करके उनकी मदद से काम कर सकते हैं। एक के विड्थ और दूसरा होता है हाइट। हाइट को आपको पता है लंबाई, और विड्थ मतलब के चौड़ाई आई गेस। तो यहाँ पे इसको मैंने कह दिया 200 by 200। तो यहाँ पे आके मैंने इसको रिफ्रेश किया तो ये देखिए आपकी इमेज छोटी हो गई है।
लेकिन 200 को इस वजह से लिखना ये रिकमेंडेड नहीं होता, आप हमेशा इसके साथ px लगाया करें। px बेसिकली इसका यूनिट होता है जो कि पिक्सल्स होता है। आप कहते हैं ना कि कितना कैमरा पिक्सल आपकी मोबाइल में आपकी जो कैमरा है वो कितना मेगापिक्सल से, आप कहते हैं 64 मेगापिक्सल से, मतलब 64 मेगापिक्सल्स पर इंचेस उसमें होते हैं। जितने ज्यादा मेगापिक्सल्स होते हैं उतनी ज्यादा अच्छी क्वालिटी होती है। लेकिन यहाँ पे क्वालिटी श्योरिटी को छोड़ें, यहाँ पे साइज के हिसाब से कि भाई वो लंबाई में भी 200 पिक्सल्स हो और चौड़ाई में भी 200 पिक्सल्स हो। और अगर मैं इसको 100 पिक्सल्स कर दूं और यहाँ पे भी 100 पिक्सल्स कर दूं तो भी हमारा काम होगा, लेकिन इमेज छोटी हो जाएगी। अब ये 100 के अकॉर्डिंग हो गई। सो मतलब जितनी आपकी रिक्वायरमेंट होगी आप उसके अकॉर्डिंग इस पे काम करेंगे। पीएक्स लिखें, बेहतर है नहीं लिखें, एचटीएमएल में इतना कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन लिखना लाजमी है। और पीएक्स के अलावा हम यहाँ पे और भी चीजें लिखते हैं मोस्ट ऑफ द केसेस, वो हम आगे जाके देखेंगे। अब आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पे। ये कॉन्सेप्ट बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। इसको गौर से अगर आपने आज समझ लिया, कभी भी प्रोग्रामिंग के अंदर इस कॉन्सेप्ट में आप कंफ्यूज नहीं होंगे। और वो क्या है? पाथ का, पाथ रास्ता। ठीक है, लेट्स से यहाँ पे मैं एक फोल्डर, इस इमेज को मैं यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ ताकि थोड़ा साफ सुथरा काम हो और आपको समझने में आसानी हो। यहाँ पे मैं एक फोल्डर बना रहा हूँ और इसको मैं नाम दे रहा हूँ इमेजेस का। और ये जो मेरी इमेज यहाँ पे इसके साथ पड़ी है, इसको मैं यहाँ से उठा के ये मैं ड्रैग कर रहा हूँ, मतलब यहाँ से कट कर रहा हूँ और इसको मैं इमेजेस के फोल्डर के अंदर पेस्ट कर रहा हूँ। और ये मैं कैसे कर रहा हूँ? माउस का जो लेफ्ट बटन है उसको मैं पकड़ के माउस को मैं मूव कर रहा हूँ, तो ये देखिए मूव हो रही है। इसको मैंने पकड़ के इसके अंदर आके माउस के बटन को मैंने छोड़ दिया, तो यहाँ से गुम होके इमेजेस वाले फोल्डर के अंदर चली गई। ठीक है, अब इसका जो पाथ है वो क्या हो गया? डिफरेंट हो गया। पहले ये इमेज इसके साथ पड़ी हुई थी तो हमने यहाँ पे क्या लिखा था? लोगो डॉट जेपीजी। लेकिन अब ये इमेज इसके साथ नहीं है, इमेज की जगह चेंज हो चुकी है। सो अब अगर मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूंगा तो आप देखें आपके पास अगेन ये चीज आ रही है। दैट मीन्स के आपके पाथ में कोई ना कोई मसला है। और मसला तो है क्योंकि अभी हमने उसको, उसकी लोकेशन चेंज कर दी है। तो अब हमें क्या करना होगा? ये फाइल हमारी यहाँ पे पड़ी है, यहाँ से कोडिंग की मदद से हमें जाना है पहले इमेजेस के अंदर, और फिर इमेजेस के अंदर ये चीज हमारी पड़ी हुई है। सो अगर आपने कोडिंग के थ्रू अगर किसी फोल्डर के अंदर जाना है तो आप यहाँ पे सिंपली क्या करेंगे? कहाँ गया हमारा कोड? इमेज के नाम से पहले आप यहाँ पे उस फोल्डर का नाम देंगे। हमारे केस में नाम क्या था? इमेजेस। फिर आप देंगे स्लैश, मतलब फोल्डर का नाम दिया आपने, स्लैश दिया, उसके बाद फिर आपने इमेज का जो है वो नाम दे दिया। और फिर अब अगर मैं यहाँ पे आके इसको रिफ्रेश करूं तो देखें वापस हमारी इमेज आ गई है। अब थोड़ा सा इसको और कॉम्प्लिकेटेड करते हैं। इमेजेस के फोल्डर के अंदर एक और फोल्डर बना हुआ है जिसका मैं नाम लिख रहा हूँ ए, और इस इमेज को मैंने इसके अंदर रख दिया। अब अगेन इसका पाथ चेंज हो गया, दैट मीन्स कि यहाँ पे ये चीज नहीं आने वाली। अब हमें क्या करना होगा? हम है इस वक्त, हमारी फाइल पड़ी है यहाँ पे इमेजेस। हमें सबसे पहले जाना है किसके अंदर? इमेजेस के अंदर। फिर हमें जाना है किसके अंदर? ए के अंदर। फिर उसके अंदर ये फाइल पड़ी हुई है। सो पाथ में हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम लिखेंगे इमेजेस, उसके बाद हम देंगे स्लैश, उसके बाद हम देंगे दूसरे फोल्डर का नाम जो कि था ए, फिर हम देंगे स्लैश, और फिर हम देंगे लोगो डॉट जेपीजी। अब अगर मैं यहाँ पे आके इसको रिफ्रेश करूं तो ये देखें आ गई इमेज आपकी। तो अगर यहाँ पे एक और फोल्डर होता बी के नाम से और फिर उसके अंदर सी के नाम से फोल्डर होता, तो इसी तरीके से हम करते हैं, पहले इमेजेस लिखते, फिर स्लैश देते, फिर ए लिखते, फिर स्लैश देते, फिर बी लिखते, फिर स्लैश देते, फिर सी लिखते, फिर स्लैश देते, एंड देन लोगो डॉट जेपीजी लिखते, तो वो इमेज आपकी आ जाती। ठीक है जी। अब ये तो अगर आप देखें, इसको मैं यहाँ से अगेन कट कर रहा हूँ और ये मैं वापस इस जगह पे आ गई जहाँ पे हमारी फाइल है। यहाँ पे अगर आप देखें थोड़ा सा ऊपर, जब मैं फोल्डर्स के अंदर जा रहा हूँ तो ये देखिए पहले वेब डेवलपमेंट, डेस्कटॉप के ऊपर वेब डेवलपमेंट फोल्डर है, उसके अंदर लेक्चर इमेजेस है। यहाँ पे मेरी इस जगह पे मेरी ये इमेजेस पड़ी हुई है, इमेजेस वाली फाइल, एचटीएमएल की फाइल मेरी यहाँ पे पड़ी हुई है। लेकिन इमेज मेरी कहाँ पे पड़ी हुई है? इमेजेस पे मैं आ गया, मतलब एक फोल्डर और आ गया यहाँ पे, फिर उसके बाद एक फोल्डर और आ गया, मतलब ये इमेज इस जगह पे पड़ी है और फाइल मेरी जो है वो इस जगह पे पड़ी है। मतलब मुझे आगे की तरफ जाना पड़ रहा है।
उस करंट लोकेशन से आगे की तरफ जाना पड़ रहा है, तो हम क्या करेंगे, उस फोल्डर का नाम स्लैश स्लैश लिखेंगे। लेट्स से मेरी इमेज पिछले फोल्डर में पड़ी हुई है, पहले वो आगे थी, अब ये इमेज इस वाले फोल्डर में, मतलब इससे एक फोल्डर पीछे पड़ी हुई है, मतलब वेब डेवलपमेंट वाले फोल्डर में पड़ी हुई है यहाँ पे। तो पीछे हम कैसे आएंगे, ये एक सवाल है, बता दें। तो देखें, ये देखिए सबसे पहले तो ये गायब होगी क्योंकि मैंने वहां से उसको हटा के एक फोल्डर पीछे कर दिया है। तो अब यहाँ पे अगर मुझे एक फोल्डर पीछे जाना है, तो क्या हम इसको ऐसे करेंगे, ये इसका नाम था वेब डेवलपमेंट लिख दें ऐसे, वेब डेवलपमेंट स्लैश। अगर आप कह रहे हैं कि हाँ ऐसे होगा, तो यहाँ पे अगर मैं आके इसको रिफ्रेश करूं, तो आप ये समझ लें कि ये ऐसे नहीं होगा। इस कोड से HTML को ये समझ आ रहा है कि भाई यहाँ पे एक फोल्डर होगा जिसका नाम होगा वेब डेवलपमेंट, जो कि यहाँ पे नहीं है, और उसके अंदर इमेज होगी। ऐसा तो नहीं है ना, हमारी इमेज कहाँ है, पीछे है। अब पीछे वाला फोल्डर कौन सा है, कैसे पता लगेगा, ये मतलब हम तो देख सकते हैं ना, कंप्यूटर को कैसे पता चलेगा पिछला फोल्डर कौन सा है। तो पीछे जाने के लिए हम सिंपली यहाँ पे क्या करते हैं, सिंपल चीज लिखते हैं, डबल डॉट स्लैश। डबल डॉट स्लैश लिखने से ये आपका जो HTML है, ये इसको एक फोल्डर पीछे की तरफ लेके जाएगा। और अब अगर मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूं, तो यहाँ पे देखें परफेक्टली आ गया। अब इसको थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड करते हैं। ये इमेज लोगो यहाँ पे नहीं है पड़ी, कहाँ पे पड़ी है, थोड़ा गौर से सुनिएगा। ये मेरी इमेजेस की जो HTML फाइल है वो यहाँ पे पड़ी है, लेकिन जो अब मेरी इमेज है वो एक फोल्डर पीछे लेक्चर 1 के फोल्डर के अंदर पड़ी हुई है। अब कैसे करेंगे इसको, सिंपल सा तरीका है। आपने क्या करना है, कोडिंग के अंदर सबसे पहले एक फोल्डर आना है पीछे इस जगह पे। तो उसके लिए आप क्या लिखते हैं, यहाँ पे डबल डॉट स्लैश, और यहाँ पे मैं आपको रिफ्रेश करके दिखा भी दूं तो देखिए ये नहीं आ रही अभी। और फिर मुझे यहाँ पे क्या करना है, एक फोल्डर के अंदर जाना है, मतलब उस पर डबल क्लिक करके उसके अंदर जाना है। ठीक है। तो अब यहाँ पे किसी भी फोल्डर के अंदर जाने के लिए हम सिंपली क्या करते हैं, उस फोल्डर का नाम लिखते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, LC01 जो कि मेरे फोल्डर का नाम था, और वहां पे मेरी फाइल पड़ी हुई है logo.jpg। अब अगर मैं यहाँ पे इसको रिफ्रेश करूं, तो ये देखिए परफेक्टली आपकी इमेज जो है वो अब दोबारा से आ चुकी है। सो ये था इमेजेस का कॉन्सेप्ट, और इस तरीके से आपका जो पाथ है वो इस्तेमाल होता है। और ये जो पाथ मैंने अभी आपको समझाने की कोशिश की है, अगर आपको ये समझ आ गया है, दैट मीन्स कि यू आर द लकी वन। क्योंकि अब आगे जो हम लिंक्स वगैरह पे काम करेंगे, तो उस पर आपको बड़ी आसानी होने वाली है इसके ऊपर। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही। इमेजेस आपका कंप्लीट हो चुका है, लेकिन इसका टास्क मैं आपको अभी नहीं दूंगा। फिलहाल आप इस पर प्रैक्टिस लाजमी कीजिएगा। इसका टास्क मैं आपको दूंगा जब हम टेबल्स के ऊपर काम कर देंगे। तो तब तक अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।